हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। मैं इस वक्त हूँ प्रयागराज में, विच इज़ इन सदर्न उत्तर प्रदेश। और मैं एक छोटे से एडवेंचर पे हूँ और मेरे साथ है टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। अब एडवेंचर कई तरह के हो सकते हैं, मैं एक यूनिक एडवेंचर पे हूँ, जस्ट एक्सप्लोरिंग सम टाउन्स इन सदर्न उत्तर प्रदेश। और इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फेमस संगम या त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। और यहाँ पे होता है द फेमस कुंभ ऑल्सो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इस छोटे से जर्नी में, एंड लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। बम बम बोल बम श्री ओम नमः शिवाय। त्रिवेणी संगम जो है ये बहुत ही प्राचीन जगह है, एंशिएंट टाइम से। और यहाँ पे बहुत सेंचुरीज से माघ मेला होते आ रहा है और उसे अब कुंभ भी कहा जाता है कि कुंभ यहाँ के अलावा और भी 3 जगहों पे होता है। लेकिन माघ मेला जो था ये प्रयाग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ करता था इन एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो। और ये जो संगम है 3 नदियों का है, जैसे मैंने कहा, गंगा, जमुना और सरस्वती, जो ऑफकोर्स दिखाई नहीं देती है, इट्स मोर ऑफ एन इमेजिनरी रिवर, लेकिन इसे कहा जाता है कि ये एक संगम है, विच इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। अब प्रयागराज या इलाहाबाद, जो इसका पुराना नाम हुआ करता था, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है। और इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं विथ अगेन अ हिस्टोरिक ब्रांड टाटा। टाटा ग्रुप जो है ये आप जानते हैं, ये 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। और टाटा मोटर्स जो है 1945 में शुरू हुई थी और 1950s में इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू किया था। सो अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विथ दिस ब्रांड एंड दिस सिटी। प्रयागराज की एक और ख़ास बात है कि ये सबसे ज़्यादा लिटरेट सिटी है यूपी की, और यहाँ पे अराउंड 86% से भी ज़्यादा लिटरेसी है। प्रयागराज में एक और फेमस जगह है विच इज़ आनंद भवन, जो एक म्यूज़ियम भी है। ये एक हिस्टोरिक जगह है, हिस्टोरिक घर है जो मोतीलाल नेहरू का हुआ करता था एंड नेहरू फैमिली से ये बिलोंग करता है। 1970s में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया गया और इसमें एक म्यूज़ियम बन गया। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर जगह है यहाँ पे। प्रयागराज वैसे, जैसे मैंने कहा, एक हिस्टोरिक सिटी है और कल्चर में बहुत रिच है। ऑफ कोर्स ये जो लैंड है ये बहुत पुराना है, प्रयाग के नाम से जाना जाता था पहले भी, और कल्चर में ये बहुत रिच रहा है। इसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उससे पहले इसे इलाहाबाद या इलाहाबाद कहा जाता था, which means the land or city of gods। एम्परर अकबर ने इसे एक स्ट्रेटेजिक सिटी बना दिया था, जहाँ पे कल्चर, एजुकेशन और बिजनेस, इन तीनों चीज़ को बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया गया। इसलिए इस जगह का नाम इलाहाबाद या इलाहाबाद पड़ा और बाद में ऑफ कोर्स इट वाज कॉल्ड इलाहाबाद एंड अगेन अब इसका नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया है। अब हम संगम के पास से शास्त्री ब्रिज पकड़ के निकलेंगे। एक मेन जो ब्रिज है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ रहा है। इलाहाबाद या प्रयागराज से निकल के अब मैं आया हूँ प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ एक सिटी है नियर प्रयागराज और ये भी एक बहुत पुराना टाउन है। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे प्रताप बहादुर, जिसके नाम पे प्रतापगढ़ ये जगह का नाम पड़ा है। और ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। और ये जो मैं रोड पे चल रहा हूँ, दिस रोड लीड्स टू अ प्लेस कॉल्ड पट्टी। सफारी एडवेंचर पर्सोना की खास बात यह है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके एडवेंचर इंस्टिंक्ट को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर है ये बहुत ही यूनिक है। दिस लुक्स वेरी गुड और
बेसिकली रिवर्स एंड ओशंस की याद ये कलर आपको दिलाता है। एंड द इंटीरियर्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट। कंपनी इसे ब्राउन कलर कहती है, लेकिन ये बेसिकली बेज है। एंड द कलर ऑफ दिस मैचेस विद द सैंड एंड ऑफ द डेजर्ट्स। सो एक बहुत ही अलग एडवेंचर वाली फील आपको इस गाड़ी में मिलती है। और ओवरऑल सफारी में मुझे काफ़ी मज़ा आता है चलाने में, ख़ास तौर से ऑन द हाईवेज़ एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर टूरिंग। ये गाड़ी उसके लिए बहुत ही अच्छी है। इट्स वेरी प्लश, कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस। और एक ख़ास बात ये लगती है मुझे कि इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह के सड़क पे चलाएं, रस्तों पे चलाएं, या फिर यू नो दैट इनहेरेंट रोबस्टनेस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द सफारी। वैसे ये जो रोड जिसमें मैं चल रहा हूँ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे इर्द गिर्द सारे फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं भरी दोपहर में चला रहा हूँ गाड़ी इस वक्त, एंड द आउटसाइड टेम्परेचर इज़ क्लोज टू 40 डिग्रीज, लेकिन द एयर कंडीशनर ऑफ द सफारी इज़ कीपिंग मी प्रीटी कूल। और ये एक अच्छी बात है। AC इसका काफ़ी पावरफुल है वैसे। तो मैं आ गया हूँ पट्टी के पास एक छोटे से गांव में, और यहाँ पे ये जो गांव है बिल्कुल खेतों के बीच में है। और ये भी एक बहुत अलग किस्म का एडवेंचर है विद द एडवेंचर पर्सोना, कि कैसे लोग आज भी मिट्टी के घरों में रहते हैं खेतों के बगल में, और कैसी लाइफ है इनकी। चलिए एक नज़र डालते हैं उस पर। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ थैच्ड हट। और यहाँ पे आपका नाम क्या है? संजय कुमार। मेरे साथ संजय कुमार है। और संजय कुमार इनका ये खेत है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली वीट की खेती हो रही है। और इसके साथ साथ संजय जो हैं ये यहाँ पे कारपेंटरी भी करते हैं, और यहाँ पे बना रहे हैं ये एक डोर। तो ये किसके लिए बना रहे हैं आप संजय, दरवाज़ा? ये है जो है कि अपने गांव का एक कस्टमर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आप यहीं भी सारा काम करते हैं। वेरी नाइस। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली ये चूल्हा जहाँ पे खाना भी बनता है, और यहाँ पे ये अपना काम भी करते हैं हीटिंग का। ये देखिए, ये सब यहीं पे बना है इन हाउस, यानी आत्मनिर्भर। हाउ नाइस, थैंक यू संजय जी। और ये जो है ये काफ़ी एक पीसफुल एरिया भी है, और ये गांव है। ये जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पे देखिए टॉयलेट्स बन गए हैं, शौचालय। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली वीट फील्ड्स। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली महुआ फ्रूट है, और इसे सुखा के ड्राई करके इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। खाने में यूज़ होता है, शरबत इसका बनता है, एंड ऑफ कोर्स इसका लिकर भी बनता है। और ये जो आप मिट्टी का घर देख रहे हैं, थैच्ड रूफ, ये बेसिकली एक तबेला है जहाँ पे ये मिसेस गाय है, और ये इनका छोटा सा बछड़ा। सफारी को ऐसी जगहों पे एक्सपीरियंस करना इज़ अ डिफरेंट फन। एडवेंचर्स तो हम करते रहते हैं माउंटेन्स में और डेजर्ट्स में, लेकिन यहाँ पे भी एक अलग टाइप का ये एडवेंचर है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सफारी इज़ कि कैसे भी रास्ते हों, यू डोंट हैव टू वरी और थिंक ट्वाइस। और यहाँ पे इतने नैरो लेन्स हैं और गलियाँ हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। आराम से मैं सफारी में ये निकल पा रहा हूँ। इट्स सो मच फन। ये जो गेहूं के खेत हैं, यहाँ पे फसल उगी हुई है, लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गोल्ड। इट लुक्स लाइक प्योर गोल्ड इन द फील्ड। और ऐसे लगता है सफारी ऐसे ही रास्तों के लिए बनाई गई है
एब्सोल्युटली प्लान्ड राइड। इतनी ख़राब सड़क में मैं चल रहा हूँ, एक्चुअली सड़क ही नहीं है ये, लेकिन जो कंपोजर है इस गाड़ी का परफेक्ट है, सस्पेंशन सेटअप परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट्स वंडरफुल। तो अब मैं निकल चुका हूँ पट्टी से एंड आई एम हेडिंग बैक टू प्रतापगढ़ सिटी। पट्टी की एक और ख़ास बात मैंने आपको नहीं बताई कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जो एक बहुत ही पॉपुलर कवि भी थे, पोएट, वो पट्टी से बिलोंग करते थे। उनका जो बर्थ प्लेस है वो पट्टी था। ऐसे छोटे शहरों के गलियों में या मार्केट एरिया में गाड़ी चलाना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाई आई से दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर। अभी मैं इस वक्त प्रतापगढ़ के मार्केट एरिया में हूँ, मेन सिटी एरिया में, और यहाँ का ट्रैफिक बड़ा निराला है। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी कहीं से गाड़ी चला रहा है, और ये एडवेंचर भी बड़ा मज़ेदार है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है बेला देवी मंदिर, जो अराउंड 200 साल पुराना मंदिर है यहाँ प्रतापगढ़ में, और बहुत पॉपुलर है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइटिंग बहुत सारी की हुई है। और ये जो मंदिर है ये बेसिकली साई रिवर पे लोकेटेड है, बिल्कुल रिवर बैंक पे ही है ये, और काफ़ी चहल पहल भी है यहाँ पे। यूपी में आके अगर आपने चाट नहीं खाई तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। और चाट बहुत जगहों की फेमस होती है, जैसे लखनऊ की चाट है, इलाहाबाद की चाट है, यानी प्रयागराज की चाट है, और वैसे ही प्रतापगढ़ की चाट भी जो है ये बहुत ही फेमस है। और मैं एक जगह पे आया हूँ इन द सिटी, एक स्पेशल चाट मेकर के पास जिनका नाम है वाजपेयी, और ये बहुत ही कमाल की चाट बनाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मैं आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक खंडर है, और ये एक प्लांट हुआ करता था, ट्रैक्टर प्लांट, जिसका नाम था ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये कंपनी 1970s और 80s में ट्रैक्टर्स बेचा करती थी, और इसका ब्रांड था प्रताप ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर्स पूरे इंडिया में बिकते थे, इनफैक्ट ये एक्सपोर्ट भी हुआ करते थे, और मोर देन 20 ईयर्स ये कंपनी चली है। लेकिन 1990 में अचानक इसको लॉकआउट कर दिया गया। ये जो कंपनी थी बेसिकली यूपी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड थी, और अचानक 1990 में इसमें ताला लग गया, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा ये रुइन हो गया है। तो अब मैं प्रतापगढ़ से फिर से निकल गया हूँ फॉर प्रयागराज, और ऑन द वे यहाँ पे भी एक डाइवर्जन है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो ब्रिज है मेन जस्ट बिफोर प्रयागराज, वहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जन लिया है, और ये जो रास्ता है ये भी बड़ा ही एडवेंचरस किस्म का है। और वहाँ उस ब्रिज से हमें जाना है, बिकॉज ये जो ब्रिज है मेन ये बंद है। दिस इज ऑल्सो एन एडवेंचर।
सो दोस्तों, ये मेरी जर्नी का एंड है और ये जो एक शॉर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर था, इसमें बड़ा मज़ा आया मुझे। आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया है। और इस जर्नी या इस एडवेंचर की खास बात ये थी कि आई वॉज ड्राइविंग द टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना, और इसकी वजह से जो एंटायर जर्नी थी मेरी, ये बहुत कंफर्टेबल रही। दिस व्हीकल इज़ वेरी स्पेशियस। ये जो SUV है, इसकी जो बिल्ड है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं इसे किसी भी तरह की सड़क पर चला रहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और आते समय जैसे मैंने आपको दिखाया कि आई हैड टू पास अ वेरी वेरी बैड स्ट्रेच, जहाँ पे रास्ते ही नहीं थे बिल्कुल, वहाँ पे भी बिल्कुल आराम से मैं इसमें चल सका था। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं कि नहीं। मेरी जर्नी यही एंड होती है, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आई विल सी यू अगेन in another such video. तब तक के लिए गुड बाय।